जो रहते हैं उजालों में, जो रहते हैं उजालों में, जो रहते हैं अंधकार में, जो रहते हैं शब्दों में, जो रहते हैं निशब्दों में, जो रहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जन्म, मृत्यु, यौवन, वृद्ध, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, इस संसार के जीवन मृत्यु चक्र में सदा विद्यमान है। वो है जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। तो दोस्तों, उड़ीसा के पुरी शहर जगन्नाथ मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। करोड़ों की संख्या में भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए हर साल रथ यात्रा में आते हैं। पर क्या आप जानते हैं रथ यात्रा कैसे शुरू हुआ था? रथ यात्रा क्यों किया जाता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। इस मंदिर को व्हाइट पगोड़ा के रूप में जाना जाता है और यह चार धाम में से एक हिस्सा है। कलिंग वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जो घुमावदार शिखर, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियों की विशेषता के लिए विख्यात है। मंदिर के परिसर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है तथा इसके चारों द्वार चारों मुख्य दिशाओं की ओर खुलते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर से बाहर आकर जगत का कल्याण करते हैं। भगवान जगन्नाथ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में होने वाली रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ जी की महिमा अवर्णनीय है। इसका उल्लेख विशेष रूप से स्कंद पुराण वैष्णव खंड में अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में मिलता है। हालांकि रथ यात्रा का वर्णन ब्रह्मा पुराण आदि अन्य पुराणों में भी है। स्कंद पुराणों के अनुसार प्रथम मनवंतर के द्वितीय खंड सत्य युग में जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा निकलती थी, जब परमेश्वर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील माधव रूप में उपस्थित थे, उसी स्थान पर जहां यह श्रीमंदिर है। उस समय वह अंतर्ध्यान हो गए। महाराजा इंद्रद्युम्न उस समय इस पृथ्वी के सम्राट थे। उनकी राजधानी अवंती नगरी में थी, जो अब उज्जैन है। उनकी प्रार्थना, तपस्या व भक्ति से वही परमात्मा परमेश्वर दारू विग्रह के रूप में बलराम और सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई, तो रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त ये आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। महाराजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर सत्ययुग के प्रथम मनवंतर में निर्माण कराया। वह मंदिर 1500 फीट ऊंचा था। जिस स्थान पर भगवान का आविर्भाव हुआ है,
वह इस समय का गुंडीचा मंदिर है। उस समय यह मंदिर नहीं था। भगवान का आविर्भाव एक मंडप में हुआ था। उस मंडप से लेकर जो आदि मंदिर महाराज इंद्रद्युम्न ने निर्माण किया था, वहां तक पहुंचाने के लिए प्रथम रथ यात्रा की सूचना हमें स्कंद पुराण से मिलती है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर दैव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। यह रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर से उस वक्त के श्री मंदिर तक हुई थी। उसी पुराण में भगवान ने स्वयं कहा है कि साल में एक बार वह अपने श्री मंदिर से अपने जन्म स्थान मथुरा जाना चाहते हैं, क्योंकि जन्म स्थान उन्हें बहुत प्रिय है और वहां 7 दिन रहना चाहते हैं। 7 दिन बाद वापस आते हैं, जिसे हम बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। फिर भगवान अपने श्री मंदिर में पुनः विराजमान होते हैं। यह सनातन वैदिक धर्म की बहुत ही अलग सी परंपरा है। इसीलिए वैदिक परंपरा में जब हमारे मूल विग्रह जब मंदिर में गर्भगृह में अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब उनको वहां से हटाया नहीं जाता है। यहाँ जगन्नाथ जी सबके नाथ हैं। सबके नाथ का मतलब केवल पृथ्वी के लोगों की नाथ नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। ऐसे में सबका अधिकार है उनके दर्शन व उनकी कृपा प्राप्त करने की। ऐसे में यह असंभव है कि मूल विग्रह मंदिर के अंदर रहे। परंपरा को भंग करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं घर से निकलूंगा, ताकि ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी मेरा दर्शन कर सकें। यह रथ यात्रा की मूल उद्देश्य है। यह स्कंद पुराण में वर्णित है। रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व है। इसमें भाग लेने के लिए, इसके दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। महाप्रभु के महाप्रसाद में भी यही भावना है। जगन्नाथ महाप्रभु ही परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्मा है। वो रग रग में बसते हैं, कण कण में रहते हैं।